जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे आप लोग। तो पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल मिस्टर बिल मस्क के यूट्यूब चैनल पे एक सॉन्ग आया, और वो सॉन्ग केवल सॉन्ग था। बाकी जो हम सभी लोग बोलते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ठीक है, AI, ठीक है, इन इट टू विन इट, है ना। और ये जो सारी चीज़ें हैं, तो उन्हीं के आधार पे एक सॉन्ग क्रिएट किया है। बहुत ही प्यारा था, मैंने तो पूरा सुना। भाई है क्या, सुनना चाहिए, क्योंकि ये ऑन पैसिव के ताल्लुक़ से है और हम ऑन पैसिव के फाउंडर हैं। तो जाहिर सी बात है कि ऑन पैसिव के हर एक चीज़ को समझना, देखना और उस पर गौर करना, ये हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है, बनती है, और हमें करना भी चाहिए। तो ये एक लगाव है, एक प्रेम है, एक लव है ऑन पैसिव के प्रति। जिन लोगों ने ये सॉन्ग को लिखा या इसका सॉन्ग क्रिएट किया, बनाया, म्यूज़िक कंपोज, और जिन लोगों ने इसको सिंगिंग की यानी बैक में, और प्लस जो मॉडल्स थे, कैमरा, यानी बहुत सारी चीज़ें लगती है, तब जा कर के एक सॉन्ग कंप्लीट होता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे सॉन्ग। और सॉन्ग तो कहा जाए कि बेहतर ही है। जो भी सॉन्ग ऑन पैसिव के रिलेटिव अगर बन रहा है तो जाहिर सी बात है वो तो बेहतर ही होगा। और अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, पेमेंट, यानी कि ओ कनेक्ट। कल की डेट में बहुत लोगों ने किया, मतलब पेमेंट बहुत सारे लोगों ने किया, क्योंकि कल से ही 20% प्रोसेसर की स्पीड जो है वो बढ़ गई है और एक बार में ही बाय हो जा रहा है। लेकिन एक क्या नाम है कि बात यह है कि एक आप लोग सुबह कर लें, मॉर्निंग के टाइम पे, यानी 8 बजे 9 बजे के दरमियान में कर लें। फिर उसके बाद एक करें आप लगभग रात में 9-10 बजे, वो भी यानी 12 घंटे का गैप कर लें, क्योंकि अगर इतना गैप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये नहीं कि आप लोग दिन में ट्राई करें तो फिर दिक्कत आ सकती है, इसके लिए बोल रहा हूँ। केवल एक दिन में ही एक कार्ड से 2 बार करना है ओ कनेक्ट बाय। आपके पास चाहे जितनी भी मल्टीपल आईडी हो, एक दिन में यानी 24 घंटे में केवल आपको 2 आईडी पर ही ओ कनेक्ट को बाय करना है। ज़्यादा प्रयास करेंगे तो चलो मान लो हो भी गया इत्तेफाक से, पर दूसरे दिन के लिए फिर वो दिक्कत हो जाएगी, आपका कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा, बैंक से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो कहने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि एक दिन में 2 कर लें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास 10 आईडी या 15 या 20 या 50, इससे ज़्यादा नहीं होगी। हैं कुछ लोग, ऐसा नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं है, हैं कुछ लोग, तो वो लोग मल्टीपल कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल बैंक हैं, वहाँ पे अकाउंट है, क्योंकि अगर अधिक उनके पास है आईडीज़ 100-200 तो कर सकते हैं, 2-3-4 अकाउंट से वो करें तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आसानी से आपको हो जाएगी। इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आप आसानी से वो कनेक्ट बाय कर लेंगे। और एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपने इत्तेफाक से अपने कार्ड से कोशिश कर रहे हो पेमेंट करने के लिए, तो अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाए तो ये मत करिएगा कि फेल्ड कैसे हो गया, चलो दोबारा करते हैं, ये चीज़ मत करिएगा। करीबन 2 से 4 घंटे के फ़र्क के बाद ही उसको करिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपने किया और सक्सेसफुल हो गया, फिर आपने शाम में किया या रात में किया तब नहीं हुआ, तो आप बिल्कुल
वो आ जाएंगे पैनिक, अरे ये कैसे, सुबह तो हुआ था, शाम में क्यों नहीं हुआ, चलो एक नहीं 2 बार करते हैं। तो दोबारा मत करिएगा आप लोग, दोबारा करेंगे तो वो एक गिनती में आ जाएगा कि आपने कई बार कोशिश की, ठीक है। तो जब कई बार कोशिश की तो फिर वही धोखाधड़ी वाला मामला आ सकता है। तो इससे बेहतर यही है कि 2-4 घंटे जो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा दे सकें टाइम, तो उतना टाइम दे करके आप फिर दोबारा कोशिश करें। ये चीज़ मेरे कहने का मकसद था। और कार्ड पेमेंट बेहतर हो रहा है, आज और बेहतर होगा। पर यह है कि जल्दबाजी में कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे आपके लिए कुछ हानिकारक हो जाए, नुकसानदेह हो जाए। जो भी करना है आराम से करिए, सब हो जाएगा। अभी पूरा ये महीना पड़ा हुआ है, ठीक है। आप 31 तारीख तक वो कनेक्ट बाय कर सकते हैं। ना हो तो आप के पास ज़्यादा आईडी है तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, किसी से मदद ले लीजिए, 1-2 आईडी उनसे भी करवा लीजिए। ऐसा भी नहीं कि हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं लेना, हेल्प ले लीजिए। आपके ब्लेसर होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके क्षेत्र से होंगे, आप उनकी मदद से भी कर सकते हैं। पर उनको ही पैसा भेजिएगा जिन पर आपको यकीन हो। ये नहीं है कि आपने पैसा भेज दिया और पता चला कि वो ना ही वो कनेक्ट बाय कर रहे हैं, ना ही आपका पैसा वापस दे रहे हैं। भाई नहीं हो रहा है, आप वापस भेज दो। जिसकी अमानत है, बात ख़त्म है, वो करवा लेगा किसी और से। तो इसकी है, क्योंकि काफ़ी लोग तो ये भी दिक्कत आ जा रही है ना, जैसे कि कुछ लोग मुझे भी भेज दे रहे हैं, अब नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो भैया ऐसा है कि नहीं हो रहा है, भैया आप वापस ले लो। तो इसके लिए टेंशन नहीं, आप उन्हीं को भेजिए जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हो, उनके व्यवहार से वाकिफ़ हों कि हाँ ये ठीक ठाक है। नहीं पता चला कि आपने किसी को भेज दिया, अब पता चला शिकायत आप हमसे कर रहे हैं, घुसविंदर सर से कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं, उनसे कर रहे हैं। शिकायत करने से नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जिसको देना चाहें अपनी ज़िम्मेदारी पे दें। और उसके अलावा कई लोगों का मैसेज और कॉल कि सर ये बॉम्ब कब फटेगा। अरे भाई, ऐश सर ने कहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते या 10 दिन के अंदर अंदर, यानी कि हो सकता है कि 360 में आ जाए, यानी कि आज मंगलवार है तो कल बुधवार है, हो सकता है कल ही आ जाए, उसमें क्या है, तभी ये बॉम्ब फोड़ दें। या उनका मन है, जिस दिन मूड हुआ पॉपअप मैसेज दिया, मॉर्निंग में वेबिनार कर दिया, ठीक है, ये भी हो सकता है। कभी ये भी हुआ कि भाई जिस दिन मूड हुआ, जैसे मान लीजिए अक्सर क्या होता है कि शुक्रवार यानी जुमे के दिन खासकर वेबिनार्स होते हैं, रात वाले जो होते हैं 10:30-11 बजे वाले से। तो करना क्या है भाई, एक दिन पहले पॉपअप डाल दिया कि कल रात में ये है, वेबिनार है, कॉरपोरेट है, ख़त्म, बात हो गया। उसके लिए ज़्यादा चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। वो जब वो फ्री होंगे, जब उनको लगेगा कि हाँ हमने सारे काम कर दिए हैं, अब ए बॉम्ब को फटना चाहिए, सभी लोगों को सुनना चाहिए। और सभी लोग बिल्कुल उत्सुक हैं, ये वो भी जान रहे हैं, और उनके भी मन में और अंदर, यानी एक होते नहीं खलबली, तो वो खलबली उनको भी है कि यार मैं भी बताऊं। क्यों? क्योंकि हम लोग अजनबी नहीं उनके लिए, हम लोग सब लोग साथी हैं, हम लोग सभी लोग दोस्त हैं। तो वो क्या दोस्तों से शेयर नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है शेयर करेंगे। हम लोग उनके आर्मी हैं, हम ही लोग तो अनपैसिव को उस उरूजियत पे लेके जाने वाले हैं, और हम ही लोग उस चीज़ को समझने वाले हैं, और हम ही लोगों ने यकीन किया, हम ही लोगों ने विश्वास किया। तभी तो कुछ नहीं दिख रहा था, तब हमने कहा कि हाँ ये अनपैसिव है। तो हमारे ऊपर नहीं यकीन करेंगे तो फिर किसके ऊपर करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि हम सभी लोगों को वो बताएंगे। बस ये है कि हम सभी लोग उनको नहीं समझ पा रहे हैं। ऐश सर को अगर 1 या 2 दिन का कुछ लेट हो जाता है किसी भी चीज़ में, तो तंजिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, यानी टिप्पणी जिसको कहा जाए अपनी ज़बान में, टिप्पणी तंजिया अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि ये तो कहा था ये नहीं हुआ। अरे ये पूछो कि सर क्यों नहीं हुआ, कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद सही, लेकिन होना चाहिए, इस तरीके से बोलना चाहिए। कहने के लिए तो गला फाड़ के चिल्लाते हैं, हम फाउंडर हैं, हम फाउंडिंग मेंबर हैं, लेकिन जहाँ कंपनी को किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई
तो कंधे से कंधा मिला करके ना चलने के लिए नहीं चलते और ख़ुद टिप्पणियाँ करते हैं, कमियाँ करते हैं, ऐब निकालने लगते हैं और दुनिया भर की इतने दिन से नहीं हो रहा है। अरे जाहिर सी बात है, आप लोग उसको देख ही नहीं पा रहे हो, इसलिए आप इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो अल्फाजों का। आप वहाँ पर जा कर के अगर बैठ जाएं ना, समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या हो रहा है। अगर आप जा कर के बैठ के देख लो कि हकीकत में इस तरीके से हो रहा है, तो आप तो यही कहोगे कि अभी 1 साल और लगेगा। भाई जिस तरीके से काम हो रहा है, लेकिन उन चीज़ों को बहुत तेज़ी से, बहुत स्पीड से हो रहा है, वो तब भी हो रहा है मेरी नज़र में। पर यह है कि हर एक चीज़ को बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से, तरीके से, हर चीज़ को बेहतर बनाने के लिए, और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ ये हम सभी लोगों के लिए हो रही है जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं। हम सभी लोगों के लिए कर रहे हैं वो। बाकी नहीं ना बनाते फाउंडर, कौन सी गरज पड़ी हुई थी? सब कुछ बेहतर था, लेकिन नहीं, वो अपने तरीके से कर लेते। जो ये फाउंडिंग मेंबर हैं, जितने लोग चिल्ला रहे हैं ना कि कब आएगा, कितना आएगा, ये कोई नहीं होता। अकेले भी तो कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन नहीं, उनका दिल जो है, या अल्लाह ने उनको जो एक दिल बख्शा है, और उस जहन के ज़रिए से जो पूरी कायनात पे, पूरी धरती पे एक मतलब हेल्पिंग, यानी एक गरीबी को मिटाने के लिए एक मसीहा के तौर पे कहा जाए, तो वो आए हुए हैं। तो कम से कम हम लोग उन पे तंज ना करें, टिप्पणी ना करें, और जो हो रहा है उसको होने दें। क्यों? क्योंकि ये हमारे और आपके भले के लिए ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा आपका भला नहीं है, भला है, पर दिख नहीं रहा है। जब दिखने लगेगा तब आपको एहसास होगा। पर यह है कि बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, सर मैं बहुत कर्जे में हूँ, सर ये है, सर वो है। अरे भैया, कब ऑन पैसिव ने या कब ऐश मुफारे सर ने आपसे कहा कि आप अपना काम धंधा बंद कर दो और ऑन पैसिव के भरोसे बैठ जाओ? कभी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। लेकिन आप लोग हैं बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो गए, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग अपना काम करते रहिए। मैं खुद कर रहा हूँ भाई, मैं खुद कर रहा हूँ अपना काम। जो पहले करता था वो अब भी चल रहा है, और वो चलता भी रहेगा आगे। कम से कम मेरी वजह से 2-4 घर में और चूल्हा जल रहा है, ये भी तो सोचना चाहिए ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं जो बताना चाहता हूँ आप लोग अगर समझ गए तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मेरा जो बताने का अंदाज़ था वो थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों को ख़राब लगाओ, लेकिन मैं भले के लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी को बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, सभी लोगों के लिए, सभी अपनों के लिए। तो चलता हूँ मैं, आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी, विस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।